माधुरी ओम ओम ओम। बैठो लाला लालिया। हरि ओम। नारायण नारायण। अभी आरती करेंगे जब हम रेलगाड़ी ले आएंगे तुम्हारे पास, तब आरती तब करना जब रेलगाड़ी में नजीक आऊंगा। साधु का श्रृंगार, सती का श्रृंगार, और सुहागिन का श्रृंगार, और भी तुच्छ श्रृंगार, तुच्छ श्रृंगार तुच्छ मति वालों का, सुहागिन का श्रृंगार ठीक ठीक, सती का श्रृंगार श्रेष्ठ, और साधु का श्रृंगार ए देख ले। शिव नेत्र जागृत हो। आत्मा परमात्मा से एक होकर दूसरे के चित्त को परमात्मा से जोड़ने का श्रृंगार साधु का श्रृंगार। अपने शरीर में 7 केंद्र हैं। ये साधु का श्रृंगार छठे केंद्र का श्रृंगार कर देता। पहला केंद्र है मूलाधार केंद्र। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक वो मूलाधार केंद्र सुविकसित होता है। उस मूलाधार केंद्र की अपनी महिमा है। समाज अगर उधर ध्यान दे तो होनहार बच्चे जीवन भर निरोग रह सकते हैं। मूलाधार केंद्र नाभि से नीचे होता है। उस मूलाधार केंद्र में अगर कोई ध्यान समाधि का अभ्यास करे तो त्रिलोकी में विचरण करने का सामर्थ्य और त्रिकाल दर्शन, सत्य संकल्प सिद्धि का विकास कर सकता है। मूलाधार केंद्र का लाभ है। वो लाभ न भी लेना हो तो बच्चा जन्मे तब से 7 साल तक बच्चा निरोग रहे, इसलिए बच्चे को 2-3 तुलसी के पत्ते रगड़ के शहद के साथ चकटा दे। भोजन ये माँ के दूध के 1-1.5 घंटा आगे पीछे, तो बच्चा निरोग रहेगा। अब तुलसी लाओ, रगड़ो, चटाओ, उसकी अपेक्षा हमने तुलसी होम्योपैथी बनवाई है डॉक्टरों से। तो होम्योपैथी की छोटी सी गोली भी बच्चे को 1-2 दे दे तो बच्चे को सर्दी, जुकाम, बाल्यकाल की बीमारियों से सुरक्षित किया जा सकता है। मूलाधार केंद्र अगर सुरक्षित रहा तो ये समझो जन्म से लेकर 7 साल तक का ये बॉडी का, शरीर का फाउंडेशन बनता है। फाउंडेशन जितना मजबूत होता है उतनी मंजिलें बरकरार रहती है। दूसरा केंद्र होता है, उसका नाम है स्वाधिष्ठान केंद्र। स्वाधिष्ठान केंद्र में अगर कोई धारणा ध्यान करे तो अनसुने अनदेखे शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाता है। रोग से मुक्ति, और जो श्वासोश्वास दाएं चलता है कभी बाएं चलता है, वो दोनों के बीच सुषुम्ना में श्वास प्रविष्ट कर लेता है। और सुषुम्ना में श्वास प्रविष्ट होने वाले को नित्य नवीन आनंद, नवीन रहस्य, शास्त्रों के ज्ञान तो प्रकट होता है, और भी किसी भी विषय पर वो ध्यान दे तो उसके लिए हस्ता मलकवत वो विषय हो जाता है।
वकील हो, जज हो, इंस्पेक्टर हो, कोई विषय हो, उस योगी से पूछे मिले और योगी की वो साधना हो तो जिस विषय में वो पारंगत है उस विषय वाले को भी योगी उससे उन्नत कर सकता है अपने संकेत से, अपनी युक्ति से। फिर उसके ऊपर आता है मणिपुर केंद्र। वो तीसरा केंद्र होता है नाभि से थोड़ा सा ऊपर। ये मणिपुर केंद्र स्वास्थ्य के लिए पूरे शरीर का राजा है। तो राजा मजबूत तो प्रजा निश्चिंत और निर्भीक होगी। राजा जितना कुशल सभर उतना ही उसका राज्य और प्रजा सुखी संतुष्ट रहेगी। तो इस राजा को मजबूत करने के लिए दीक्षा के समय वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर निकाल के अपन रम 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 जप करवाते हैं, ताकि ये 7 केंद्रों में से स्वास्थ्य का राजा ये है और ज्ञान का राजा ये छठा है। स्वास्थ्य का राजा तीसरा और ज्ञान और संकल्प बल का राजा छठा। तो अगर मणिपुर केंद्र की साधक साधना करता है, वहां ध्यान एकाग्र करता है, तो उसे पाताल सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, सर्व दुख निवृत्ति और मनोरथ फल जाता है, काल पर विजय पा सकता है। मृत्यु का समय आए और वो उस समय वहां चला जाए सहस्त्रसार में अथवा वहां, तो काल निपट जाए और फिर से आयुष्य रिन्यू हो जाती है। चांग देव ने 13 बार काल को वापस लौटाया। 1400 साल की उम्र भोगी चांग देव ने। लेकिन ब्रह्म ज्ञान उससे भी ऊंची चीज है। 1400 वर्ष के चांगदेव चेले बन गए और 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर गुरु पद पर स्थित हुए। ज्ञानेश्वर की कृपा से 1400 वर्ष चांगदेव का आत्म साक्षात्कार का द्वार खुला। आत्म साक्षात्कार इससे भी ऊंचा है। 1400 वर्ष 14,000 वर्ष हो जाए ऐसे लोग भी हैं, लेकिन आत्मज्ञानी के आगे वे सब शिष्यत्व को स्वीकार करके अपना परम पद पाते। हनुमान भी चिरंजीवी थे, लेकिन श्री राम आत्मवेता थे, तो हनुमान उनके सेवा में बिन शर्ती शरणागति में लग गए थे। हनुमान जी के पास भी ये सिद्धि थी, पाताल सिद्धि, अणिमा गरिमा लघिमा, ये सिद्धियां थी। लेकिन इन सारी सिद्धियों को जहां से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान श्री राम जी के पास था, वशिष्ठ जी के सानिध्य से। और वैसे भी राम अवतार पुरुष मानो, तब भी उनका ज्ञान थोड़े समय के लिए मानवीय लीला के लिए आबद्ध हो गया, तो वशिष्ठ जी ने जागृत कर दिया, ऐसा भी मान सकते हैं। तो ये मणिपुर के अंदर पाताल सिद्धि को देने वाला है और सर्व दुख निवृत्ति और मनोरथों की सिद्धि और काल पर विजय और पर काया प्रवेश और दिव्य औषधियों के ज्ञान को देने वाला है। अभी मैं इलाहाबाद में था, मैंने वहां ये कथा कही थी कि त्रिवेणी घाट पर राजा का शव पहुंचाया जा रहा था, तो रानी कुरड़ी की नाई तड़फ रही थी और उस रानी की छटपटाहट, और राजा धर्मात्मा था और प्रजा स्नेह, प्रजा की तड़फ और प्रजा का दुख देखकर जोगी गोरखनाथ द्रवित हो गए कि गुरुजी कुछ भी हो, इसे जीवित किया जाए। गुरुजी ने ध्यान लगा के क्षण भर में कहा कि बेटा, ये इस ब्रह्मांड को लांघ कर चला गया है। ये राजा धर्मात्मा था, ओमकार का जप करने से इस ब्रह्मांड में होते हुए भी इस ब्रह्मांड से पार के चेतना से जीव जुड़ जाता है और उस गति को प्राप्त हुआ है, ऊंची गति को। इसे अब लौटाया नहीं जा सकता। तो जोगी गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव, मैं इस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं और 12 साल तक उसके शरीर में रहकर से संतान मनतान रानी को देकर फिर अपने
शरीर में आ जाऊं। बोले तू युवक है, झंझट में मत पड़, ये काम मैं ही कर दूंगा, मेरा शरीर की तू रखवाली करेगा पुत्र। वत्स, पुत्र शब्द नहीं है, वत्स अर्थ एक ही होता है। जोगी गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ ने तय किया और जोगी गोरखनाथ के गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ उचित स्थान में समाधिस्थ होकर अपने सूक्ष्म शरीर से निकल के आए। त्रिवेणी संगम पर राजा निसंतान था, मृत शरीर शव दाह के लिए आया था। मच्छिंद्र नाथ उसमें प्रविष्ट हुए, शव में। शव हिला, रस्सियां खोली गई, बड़ा जय जयकार हुआ। मच्छिंद्र नाथ का ये बाहर का शरीर सुरक्षित जगह पे था और मच्छिंद्र नाथ का सूक्ष्म शरीर त्रिविक्रम राजा के शरीर में प्रविष्ट हुआ। अब त्रिविक्रम राजा को रानी पाकर बड़ी खुश हुई। रानी को संतान हुआ। मच्छिंद्र नाथ ने प्रजा धार्मिक है, राजा धार्मिक है, रानी धार्मिक है, और राजा रानी दोनों, रानी सती होने को चली जाएगी तो प्रजा से राजा रानी अगर हमने छीन लिए तो प्रजा निसहाय हो जाएगी, अमलदार उन्हें शोषित करेंगे, धर्म की हानि होगी। तो धर्म की रक्षा के लिए मच्छिंद्र नाथ ने इस सिद्धि का उपयोग किया, परकाया प्रवेश का। तो जो संतान हुई उसका नाम धर्मनाथ रखा गया। धर्मनाथ पुत्र 12 साल का हुआ तो मंत्रियों से राज्यपाट चलेगा और धर्मनाथ को सुयोग्य बना दिया था। राज तिलक करके मच्छिंद्र नाथ अपने शरीर में वापस आए। आज भी प्रयागराज में माघ महीने में धर्म द्वितीया मनाई जाती, धर्मनाथ के नाम से। बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ, मूल पुत्र था मच्छिंद्र नाथ का। त्रिविक्रम राजा के शरीर से पैदा किया गया था। तो मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर केंद्र की ये योग्यता है। सर्व दुख निवृत्ति, मनोरथ सिद्धि, काल पर विजय, पर काया प्रवेश। ये सिद्धि मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ के पास थी, आद्य शंकराचार्य के पास भी थी, और भी कई योगियों के पास होती है। लेकिन आत्म साक्षात्कार इनसे बहुत विलक्षण होता है, उसमें परिश्रम कम पड़ता है और उपलब्धि सर्वोपरि है। एक जोगिनी मेरे परिचित में थी, 138 साल की उम्र थी उसकी, उसका नाम योग माया था। उस योगिनी ने मुझे बताया कि जब पट खुले तो गंगोत्री से आकाश मार्ग से 3-4 योगी उड़कर आए और पद्मासन में फिर नीचे उतरे, जैसे हेलीकॉप्टर आराम से उतरता है सुनिश्चित। और फिर उन्होंने भगवान बद्रीनाथ का दर्शन किया और पूरा बद्रीनाथ की बाजार बंद हो गई। वो आज से 50-60 साल पहले की बात बता रही थी, 70 साल पहले की। और वो जोगिनी बाई जहाँ मैं साधना करता था, बद्रीनाथ में 30-40 साल रही, 12 महीना रहती थी। और बॉर्डर की सुरक्षा वाले अमलदार आकर उसको प्रणाम करते हैं और पूछा कि माता जी और कौन रहता है? तो बोले वो फलाना साधु रहता है और कोई नहीं होता और बाहर निकलता और कुछ बातचीत करता है, ऐसा वैसा।
तो उन्होंने उसकी जांच की तो वो पाकिस्तानी जासूस मिला कि यहाँ की रिपोर्ट देता और साधु वेश में, ऐसा मेरे को बताया माई ने। तो उस माई से मेरा बहुत स्नेह था। वो 138 साल की होकर अभी उसका 5-7 साल हुए होंगे, शरीर शांत हुआ। फिर आबू में आके रही थी। मेरी साधना की जगह से 200 मीटर दूरी थी, तो मैं घूमता घामता उसके पास जाता, कभी थोड़ी देर बैठता। चौथा केंद्र होता है हृदय केंद्र, उसको अनाहत केंद्र बोलते हैं। उसकी महिमा अवर्णनीय है, इससे अपूर्व ज्ञान मिलता है। अनाहत केंद्र की साधना मेरे द्वारा थोड़ी सी हो गई थी। अवर्णनीय अपूर्व ज्ञान और दूरदर्शिता प्राप्त होती है। श्रवण, आकाश गमन आदि जितनी मैंने साधना नहीं की, थोड़ी सी की। देव योगी के, बहुचरी सिद्धि आदि के सामर्थ्य को वो पाता है। हालांकि मैंने वहां तक की यात्रा नहीं की थी। सच्चाई बोलने में मुझे अच्छा लगता है। झूठ बोलने से अपना जितना नुकसान होता है ना, उतना ही सच बोलने से फायदा भी होता है। थोड़ी बहुत ये किसी योगी का संपर्क मिला था तो मेरी वो उसकी दृष्टि पड़ी और मेरा वो केंद्र विकसित हुआ। और फिर गुरु जी की दृष्टि और गुरु जी का पहले कृपा हुई थी। फिर दूसरे किसी योगी के संपर्क में आया तो उनका थोड़ा, तो मैं इन केंद्रों की साधना थोड़ी बहुत जानता हूँ। मैं 40 दिन तक एकांत में रहा, दूध पर ही, किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो 37वें दिन अथाह सामर्थ्य, सत्य संकल्प, ये वो बहुत कुछ अनुभव महसूस हुआ। दृष्टि, बैठे हुए लोगों पर दृष्टि डालो तो उनका भी ध्यान लग जाए, ये भी सब चेक किया। और वो ऐसा खजाना मिला कि उसमें से कभी जरूर पड़ती है तो राती भर छिटकाव कर देता हूं तो सब बैठ जाते। बैठने वालों को तो लाभ होता है, सुनते हैं, बैठते तो लाभ ही होता है। वो खजाने में से कितना भी बांटा अभी तक खूटेगा नहीं, खूटने वाला ही नहीं। ऐसा है चौथे केंद्र का प्रसाद। मेरे पास थोड़ा बहुत है, इसलिए सबसे ग्राहकी में मैं ज्यादा, अब भाषा में कोई कुछ उल्टा सीधा पकड़ लेगा, है सभी की ग्राहकी से मेरी ग्राहकी ज्यादा जोरदार है। कुमार स्वामी करके अभी सुप्रसिद्ध हो रहे हैं, लेकिन वो भी मेरे से लाल किले में नामदान ले गए थे। अभी उनका प्रचार प्रसार है और हम उनके जन्म दिवस पर उन्होंने बहुत आग्रह किया था, हम गए थे और वो हमारे पास आए थे। उन्होंने भी कहा नामदान मिला, मंत्र मिला और बापू की कृपा से करोड़ों लोग लाभविंद हो रहे हैं। सुरेश भैया से भी लाखों करोड़ों लोग लाभविंद हो रहे थे। छोटी छोटी बच्चियां भी प्रवचन करती तो बड़ी लाभविंद होती है। तो इधर से थोड़ा सा मिल जाता है, फिर चल जाता है। ढेर शरबत हो लेकिन एसेंस थोड़ा मिलता है तो शरबत की कीमत विशेष मानी जाती हो सकती है। तो ये अनाहत केंद्र है। गुरुवाणी में भी आया, अनहद सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे। कोई हिम्मत करे और मैं बताऊं और करे 40-40 दिन के 2-5 अनुष्ठान, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। ये सर्टिफिकेट ले लेके भटक रहे बेचारे, 30-40-25 हजार की नौकरी नहीं मिलती। ये 10-5 अनुष्ठान करे तो कईयों को पाल सकता है वो व्यक्ति। अभी कितनी गौशाला चल रही है, कितने लोग काम धंधा नहीं तो कीर्तन करो, भोजन करो, भजन करो, थोड़ा 40 रुपए ले जाओ। कई जगह पर 500, कहीं 200, कहीं 50, कहीं कुछ। देश भर में ये अभियान चल रहा है सेवा कार्य, खुटता नहीं। न सत्संग सुनने वाले की संख्या खुटती है, कम होती है,
न सेवा कार्य में कुछ खूबता है। कभी सुना कि बापूजी ने गौशाला के लिए चंदा मंगवाया, चंदा किया है? कोई करता हो तो पकड़ के पुलिस के हवाले करना। बापू के लिए ये सब नहीं है, चलता है सब। ये चौथे केंद्र की महिमा है। उसके बाद ये पंचम, इस चौथा केंद्र विकसित हो जाए तो अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शन, आकाश गमन, देव योग, दर्शन, भूचरी सिद्धि आदि। मैंने इतनी यात्रा नहीं की, थोड़ी सी ही की है, फिर भी बहुत कुछ उससे काम चल जाता है। फिर पांचवा केंद्र है, सभी को करवाता हूं दीक्षा के समय, और अभी फिर उसका कान में उंगलियां डालकर प्रयोग करा रहा हूं। क्या पता अब शरीर की उम्र 75 साल हो गई, मेरे भारत को विश्व गुरु बनाना है, मेरी हयाती में दिख जाए तो अच्छा है, नहीं तब भी ऐसे बीज बो देता हूं कि भारत को कोई नीचा नहीं दिखा सके। ऐसे पावरफुल बच्चों को तो तैयार किए जा रहा हूं। तो जो विधर्मी भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत की विदेशों में छवि खराब करने की कोशिशें करते, त्यों त्यों मेरा मन भारत के प्रति और छलकाने का हो जाता है। तो ये बाल संस्कार में इधर उधर तुमको भी सिखा रहा हूं कि अपने अपने पड़ोस के बच्चों को सिखाना कि तुम भले इसकी महिमा ना जानो, लेकिन बच्चों भी नहीं जाने, फायदे हो जाएंगे। मिश्री की महिमा नहीं जानो, खारे समुद्र के बीच मिश्री मुंह में डालोगे तो मिठास देगी। ये ऐसी साधना है। ये विशुद्धाख्या केंद्र कंठ वाला है। अथवा चारों वेदों का रहस्य समुद्र के रत्नवत प्रकाशित हो जाएगा। मन और प्राण स्थिर हो जाएंगे। अगर इस केंद्र में रुककर किसी को वर या श्राप दे तो अमिट होगा। विश्वामित्र के पास ये थी शक्ति। विश्वामित्र जब आए दशरथ के पास तो जहां से दृष्टि पड़ी तहां से दशरथ दंडवत करते करते विश्वामित्र के चरणों तक पहुंचे। फिर गद्दी पर बिठाकर उनके कठौती में सोने के थाल में चरण धोए, पूजा तिलक आदि किया। मुनीश्वर, आज मेरे बड़े भाग्य हैं, आप किस हेतु पधारे हैं? अगर मैं अधिकारी हूं तो सुनाने की कृपा करें। बोले, मैं यज्ञ किया हूं और उस यज्ञ को खंडित करने के लिए असुर लोग हड्डियां डालते हैं। अब यज्ञ में अक्रोध की शर्त है। क्रोध करके तो मैं उनको ठीक कर दे सकता हूं, लेकिन मेरा यज्ञ खंडित। तुम्हारे राम और लक्ष्मण दे दो। दशरथ एकदम बेहोश से हो गए। 16 वर्ष के तो राम जी हुए हैं और लक्ष्मण उनसे छोटे। आप मेरे 2 आंखों के तारे मांग लेते तो मैं दे सकता था, राम लक्ष्मण में कैसे दे सकता हूं? 2-5 अक्षुणी सेना ले जा सकते हो, इनको न मांगो। अच्छा, हम जान गए। तुमने देखी होगी रामायण, विश्वामित्र नाराज होते हैं। खाली घर से संत खाली ही लौटा करते, हम देख लेंगे। देखा कि विश्वामित्र कुपायमान होंगे तो दशरथ को बहुत हानि होगी। दशरथ ने बागडोर, वशिष्ठ महाराज ने बागडोर संभाल ली। दशरथ को आज्ञा थी कि राम और लक्ष्मण अर्पण करो। विश्वामित्र को साधारण जोगी नहीं है, अपने आप राम लक्ष्मण की सुरक्षा करेंगे। इनके पास बल है, निमित्त राम लक्ष्मण होंगे। इतिहास साक्षी है कि विश्वामित्र के चरणों में राम और लक्ष्मण बिन शरणागति सेवक की नहीं रहे। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। जब माता पिता के पास थे तो गुरु वशिष्ठ आदि को ना, बाद में विश्वामित्र के साथ रहे राम और लक्ष्मण। ताड़का वध करवाया। रामायण जो जानते, ये बात जो सुनी है देखिए तो हाथ ऊपर करो। तो इसकी मैं आपको आपके शरीर की महिमा के केंद्रों की सच्चाई बता रहा हूं। तो विशुद्ध आख्या केंद्र विकसित हो तो चारों वेदों का, मैंने वेद पढ़े नहीं है, सच बोलता हूं,
वेद की वाणी कोई पढ़ता है तो जरा सुन लेता हूं, पढ़ा नहीं है। चारों वेदों का रहस्य आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा, समुद्र के रत्न के प्रकाश की नाई। मन और प्राण आपके स्थिर हो जाएंगे, और मन प्राण स्थिर होने लगे तो आप विशुद्धाख्य केंद्र में रहकर कोपायमान हो तो त्रिलोकी को कंपायमान कर सकते हो, ऐसा लिखा उसमें। उसके बाद का है जहां साधु श्रृंगार होता है। लाल तिलक दिखता है तुमको, लाल तिलक दिख रहा है, इसको बोलते हैं शिव नेत्र। विज्ञानियों ने खोजा है, इसको पीनियल ग्रंथि नाम दिया है, ग्रंथि। शिव जी ने यहीं पर गणेश जी को स्पर्श कर दिया और इस केंद्र को सुविकसित कर दिया। गणेश जी प्रथम पूजनीय है, आप लोग सुनते जानते हो। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहां स्थिर होकर जो बात कहोगे तो सामने वाला टाल नहीं सकता जल्दी से। मैं 50 साल से सत्संग करता हूं, मेरे सत्संग को किसी ने चैलेंज नहीं किया। विरोधी खोजते रहे, लेकिन मेरे सत्संग का नुक्स निकाल कर मेरे को कोई चैलेंज कर दे, आज तक सामने नहीं आया बंदा। दुनिया जानती है, और मैं खुले आम कहता हूं मैं तो 3 पढ़ा। बिल्कुल इसमें सच्चाई भी है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं ज्यादा पढ़ा हूं और तुमको 3 बोलता हूं, और 2 पढ़ा हूं तो 3 बोलता हूं, ऐसा भी नहीं है, 3 ही पढ़ा। देख लो इन अंदर के। आप बच्चों को काहे को बेचारों को पढ़ा पढ़ा के आंखें खराब हो गई, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके शरीर खराब हो गया। बच्चों को बेचारों को आहुति, बच्चों की आहुतियां हो रही है। ऐसी कोई साधना की परंपरा चले ताकि बच्चे दुनिया का भला करे। दुनिया को बहुत जरूरत है ऐसे बच्चों की। जो बापू को मिला है ऐसे हजारों बच्चों को मिले, ऐसी दुनिया को जरूरत है। तो आज्ञा चक्र अगर विकसित हो जाता है तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यक्ष, राक्षस, गंधर्व और किन्नर और अप्सराएं उस योगी के वश हो जाती। अब मेरे पास कई लोग, मीडिया वाले, गुजरात का एक अखबार वाला है, कई सुंदरियां भेज चुका 25 साल से। और दूसरा यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला है, उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन प्रसिद्ध है वो भी हरिद्वार में भेजा। एक रात रही मेरे पास लेकिन कुछ मिला नहीं। मेरे कमरे में आएगी तब फंसाने को मिलेगा ना, किसी सेवक के यहाँ। मैंने कहा रहो बेटे। फिर दूसरी रात भी रही और मुझे पता नहीं था कि मीडिया की भेजी हुई है। बाद में पता चला, मीडिया वाले ने जब वो बात उछाली तो हम देखो किसी की बुराई नहीं चाहते, वस्तु की सच्चाई समझाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं खोल देते किसी का पोल टोल। और जगह भी कई जगह लोग भेजते रहते। उन बेवकूफों को पता नहीं कि मैं 22 साल का था, मेरी शादी हुई थी, मैं बड़ा स्मार्ट था, अभी तो सफेद दाढ़ी बाल, बड़ा प्रभावशाली। और मेरे माँ की जो बहू थी ना, वो भी जवान थी। और वो 7 साल में जब हम घर में था तो उसके माँ बाप, उसकी भाभी और मेरी भाभी, मेरी माँ उसको टोकती थी कि साधु हो जाएगा, बाबा हो जाएगा, तू रोती रहेगी, जा जा, इनको संसार में रुचि कर। कुल मिला के उसको एक बार तो मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत भी मिल गई। तब भी हमने क्या, नहीं, ब्यूटी सी नॉट टू टच, ये मैं मजाक की भाषा उसको नहीं बताया था, आपको बोलता हूँ। नजीक आने के सिवा और तेरे को जो चाहिए बोल। तो उसने बोला मेरे को एक पिक्चर दिखा दो। मैं क्या, चलो दिखा देंगे।
खुद तो हम गए थे, रोते हुए बाहर आए थे, लेकिन उसको उस समय बोला ठीक है जाओ, पिक्चर तुमको हम दिखाएंगे। फिर उसको पिक्चर के बहाने 2-3 दिन रुकी, इतवार को जाना था। और वो तो भाई साहब बेचारी भोली जमाने की जो थी, वो तो शादी की साड़ी गहने गांठे, जिसकी बात कर रहा हूँ अभी जीवित है, नारायण की माँ, वो तो बन ठन के तैयार हो गई। और मुझे तो कुर्ता पैजामा ही प्रिय लगता था, सादा। मैं उसके सामने चलूं ने तो लगे कोई महारानी सेठानी और ये नौकर जा रहा है। सादे कपड़े थे। तो वो पिक्चर के बहाने चली, लेकिन मैं ले गया सत्संग में। तो जहाँ माइयों का विभाग अलग होता था और भाइयों का अलग, तो माइयों के विभाग में मैंने बोला बैठो। तो बोले ये पिक्चर है। मैं क्या, तुम बैठ तो सही, ये पिक्चर है तो बैठ। फिर मेरा हरगोविंद पंजाबी मित्र था, उसकी पत्नी सत्संगी थी। मैंने मित्र को कहा कि तुम्हारी पत्नी को बोलो इससे जरा दोस्ती सहेली इसको बना ले। तो वो माई ने स्नेह कर दिया। उसके बाद नारायण की माँ ने कभी नहीं कहा कि मुझे पिक्चर दिखाने का वायदा किया था, तुमने अभी तक नहीं दिखाई। नहीं, वो एकदम बदल गई। इसीलिए माताजी होके पूजी जा रही मुफ्त में। साधना तो पिताजी ने की और पूजी जाती माताजी। साथ सहकार दिया, संसारी वासना से बिचारी फिर किसी के कहने में भी नहीं आई। तो उसने खानदानी दिखाई, तो हमारी भी खानदानी है। अभी भी वो उपवास व्रत व्रत खोलना है तो चंद्रमा को अर्घ देना है, बोले हमारे तो यही भगवान है। ऐसा हमारा सुव्यवस्थित ट्यूनिंग चलता है। 50 साल में हम 50 घंटे तो क्या 25 घंटे भी साथ में नहीं रहे शारीरिक ढंग से। तो जरूरी नहीं कि पति पत्नी एक दूसरे को चिपके उसी का प्यार है, वो तो कुत्ते कुत्ती का प्यार है। बोले मैंने मेरे शादी के लिए लड़की पसंद कर ली, लड़की बोलती मैंने लड़का पसंद कर लिया। ये तो कुत्ते कुत्तियां भी पसंद करते रहते और बाद में काटते लड़ते झगड़ते और डिवोर्स देते। ये शारीरिक सौंदर्य से या शारीरिक अनुकूलता से पसंदगी, ये तो कुत्ते कुत्ती भी कर लेते और फिर बुरी तरह लड़ते रहते। आध्यात्मिक ढंग से, आदि दैविक ढंग से, सामाजिक ढंग से बच्चे बच्चियों की पसंदगी बुजुर्गों को करनी चाहिए। लेकिन आजकल जमाना ऐसा आ गया तो विदेश में हो रहे हैं ना, डिवोर्स भी हो रहे हैं, तलाक भी हो रहे हैं, आत्महत्याएं भी हो रही है। खैर, अपन आते हैं कि इस केंद्र पर स्थित होकर मैं कईयों को बोलता हूं कि यहाँ ओमकार का ध्यान क्या करो, एक टक देखो, आंख बंद करो, सूर्य देवता का। मैं अभी एक मंत्र बताऊं तुमको, अगर एकदम चट से बुद्धिमान बनना हो तो मंत्र बता दो। ओम राम, लिख कर भी बता सकते हैं, ह्रीम स सूर्याय नमः। ये सूर्य देवता का खास मंत्र है, लिखो, उस पर दिखा दो। अब तुम लोग लिख लो उसकी स्पेलिंग। इसका जप करने से बुद्धि शक्ति का विकास होगा। ये मन में जप करो और भगवान सूर्य का आंख बंद करके ध्यान करो। ये साधु के श्रृंगार से बात चल पड़ी। मैं ये कोई तैयारी करके नहीं आया था कि आज ये बताऊंगा। तिलक करते करते बात चल पड़ी, तो जो खजाना है, जिस प्रकार की बात आई वही खुल जाता है। बहुत सारी मैंने अलग अलग यात्राएं की है तो अच्छा लगता है। घर का खजाना है, पढ़ा लिखा रटा रटाया नहीं है। अथवा तो दीक्षा देते समय मत्था टेक कार्यक्रम करवाता हूँ, उससे भी वो केंद्र विकसित होता है। बच्चों को या आपको पता ही नहीं होता कि बापू क्या कर डालते, लेकिन कैसे भी तुमको, मेरे गुरु से मैं वो जो चीज मेरी कल्पना में नहीं थी, मेरे गुरु ने मेरे को वो चीज थमा दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी होता है। मेरा तो ये था कि गुरु जी के पास जाऊं और गुरु जी भगवान के दर्शन कराएंगे।
मेरे को जब मंत्र मिला किसी और गुरु से, तो उस मंत्र का अनुष्ठान करने को मेरे मित्र साधु ने मुझे बताया। तुम्हें 40 दिन का अनुष्ठान करा। मंत्र में जितने अक्षर होते उतने लाख, उतने हजार, उतने 100, उतने मंत्र जप होते तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसको बोलते इष्ट सिद्धि। जिसका इष्ट सिद्ध होता है उसका अनिष्ट नहीं हो सकता है। हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट अनिष्ट था, लेकिन इष्ट मंत्र सिद्धि अनिष्ट नहीं होने दिया। हेलीकॉप्टर गिरा तो पब्लिक के बीच ही तो गिरा था, और वहां लोग भागते हैं। कई उसका जो पंख थे वो भी उड़े, गिरे, लेकिन किसी व्यक्तियों पर गिरे होते तो कई व्यक्ति मर सकते थे एक पंख से। बोल्ट, नट बोल्ट, ये वो पुर्जे उड़े, किसी को लगा नहीं, अनिष्ट नहीं हुआ। और हम अंदर बैठे थे और हमारे सेवक बैठे थे पायलट, उसका भी अनिष्ट नहीं हुआ। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये आध्यात्मिक साधना, योगिक साधना। इष्ट मंत्र सिद्ध हो तो अनिष्ट नहीं होता। और आज न जाने कितना कितना बीमा, मैं अपनी गाड़ियों का बीमा नहीं करवाता हूँ, थर्ड पार्टी करते हैं। हमारी गाड़ी को कुछ हो जाए तो कोई बीमे की जरूरत नहीं। मुझे उससे भी बहुत फायदा हुआ। नहीं तो हम बीमा भर भर के 50 लाख हमारा बीमा हो जाता। कभी कुछ हुआ होगा तो 10-5 लाख का रिपेयरिंग हुआ होगा आज तक, बाकी हमारे को फायदा ही है। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे, हे मूर्ख मनुष्य, तुम गाड़ी का बीमा कराओ, उसका बीमा कराओ, तुम्हारे एक बाल और नाखून का बीमा करा दो, फिर भी तुम निर्भीक और निर्दुख नहीं हो सकते जब तक अंतर्यामी परमात्मा की यात्रा करने का अक्ल नहीं है। आज तो देखो बीमा कंपनी देश परदेश में बीमा बीमा बीमा, बीमा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जक मार मार के थक जाते, फिर भी पूरे सुरक्षित नहीं है। लेकिन दीक्षा वाले बीमा कराओ न कराओ बड़े सुरक्षित है। दीक्षा जैसा बीमा त्रिलोकी में कहीं नहीं है। गुरु मंत्र मिल गया, उसका बीमा तो इस लोक परलोक के लिए फिटो फिट हो गया। मैंने अपना बीमा नहीं कराया, नारायण की माँ का नहीं कराया, नारायण का भी नहीं कराया, बेटी का भी नहीं कराया, आश्रम का भी कोई बीमा नहीं। बीमे वाले हमसे ही नोच नोच के थोड़ा सा देंगे, बाकी अपना घर भरेंगे। क्या ख्याल है? अपने घर से थोड़ी देते हैं। तो ये विशुद्ध आख्या केंद्र विकसित हो तो भी बहुत सारी सिद्धियां, शक्तियां मिलती है। और आज्ञा चक्र विकसित हो तो पाप नाश, यक्ष, गंधर्व, राक्षस। लालजी महाराज को 5 गंधर्व मिले थे, आए थे तो भयंकर। बाद में करण कुंडल मुकुट वाले देव स्वरूप देखे थे। बोले डरना नहीं, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मैंने ये बात कई बार सत्संगियों के बीच कही थी। ये होते हैं गंधर्व आदि, यक्ष भी होते हैं। वशिष्ठ जी को शिव जी बोलते हैं कि आपको यक्ष गंधर्व विघ्न तो नहीं करते हैं? बोले नहीं प्रभु, सब आनंद है। तो किन्नर और अप्सराएं वश हो जाते हैं। और 5 केंद्र विकसित होने से जो फल मिलता है वो फल इस केंद्र मात्र के विकसित से हो जाता है। इसीलिए मैं दीक्षा के समय यहाँ रगड़ करो, मत्था टेको, ऐसे ऐसे देता हूँ जैसे माँ चतुर होती है ना, तो बच्चा घी नहीं खाता या औषधि नहीं खाता पुष्टिदायी, तो किसी न किसी में मिलाकर खिला देती, बच्चे को, बच्चे के बाप को भी पता नहीं चले और उसका विकास हो जाए। मैं दीक्षा के समय ऐसा कुछ कर देता हूँ। और यही कारण है कि 5 साल का तानशु दिल्ली की सड़कों पे कार चलाकर अपने हिमांशु की जान बचा लेता है। यही कारण है कि कई के अभी आपको देखकर सुनकर आश्चर्य होगा। कोई नई गाड़ी लाया था, बापूजी पैर घुमाए, उसने बताया बापू मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। ऑटो रिक्शा दिल्ली में समझते हो ना, अभी मेरे पास अपने आप कोठी है, कार है, ये है, वो है। वो आदमी को अभी खड़ा करके आप देख सकते हैं। जिसकी गाड़ी में अभी मैं बैठ के आया था उसको इधर आना चाहिए जल्दी। ऐसे 1-2 नहीं, हजारों साधक हैं। 25,000 की नौकरी जा रही थी, अभी 42 लाख का बापूजी पैकेज जोड़ गया। राजू भदौरिया
कलकत्ता में। तो ऐसे तो कई छोटे मोटे। तो ये आज्ञा चक्र पूर्व जन्म के पापों को नाश करता है। अप्सराएं, यक्ष, किन्नर व गंधर्व आदि वश हो जाते हैं। 5 केंद्रों के ध्यान से सिद्धियां जो मिलती हो सब फल इसके ध्यान से वासना मुक्ति और राजयोग योगियों में राजा बना देता है। तुमने देखा होगा बापू कहीं भी जाते तो फिर उसके बाद होता है सहस्त्रसार केंद्र। उसकी भी मेरे यात्रा हो चुकी है। तो सहस्त्रसार उसमें पद्म दल आए। ब्रह्मानंद के ध्यान से कर्ता को परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो हाय हाय करता हो, मरे, एक्सीडेंट में मरे, कैसा भी उसका शरीर जैसा भी प्रारब्ध हो, लेकिन और ऐसे ही कई साधकों को कृपा मिल जाती है। वो ध्यान करते हैं तो कभी कभी उनका इन 7 केंद्रों में, कभी किसी केंद्र में, कभी किसी केंद्र में। मैंने 7 केंद्र की थोड़ी थोड़ी यात्रा कर ली है। एक अच्छे बड़े योगी मिले थे, थोड़ा सा बैठा था और बस। तो 7 केंद्र की यात्रा मैंने की हुई है। तो कोई बोलता मेरे को ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, मैं कहा ठीक है अब छोड़ो, चिंता मत करो, ऐसा करना, मेरे को पता है सब। तो ये 7 केंद्रों में से किसी केंद्र पर टिक जाए तो उसकी विशेष आती है, नहीं तो इसी केंद्र का विकास हो। अब जैसे आप कागज पर छोटे छोटे लोह के कण रखते हैं और नीचे मैग्नेट घुमाते तो लोह के कण सेंसिटिव होते ना, ऐसे ही सहस्त्रसार के ध्यान के समय ऐसा होता था मेरे को। सारे ऐसा कई साधकों को होता है, इधर भी कोई होंगे। ध्यान के समय होता हो तो हाथ ऊपर करो, कोई न कोई होगा। लो, ये सहस्त्रसार की साधना है। कभी इधर खिंचाव आता होगा, ये आज्ञा चक्र की साधना होती है। कभी ये सब मेरे को होता था। और कमरा बंद करे तो नृत्य गान ऐसे ऐसे होते। मैंने कभी कहीं सीखने का प्रयत्न नहीं किया, ऐसे ही जो इधर करता हूं तुमको अच्छा लगता है। बाकी नृत्य कला में जो जानते होंगे उनको तो मेरे 1000 कमियां दिखती होगी, लेकिन मैं ऐसे साइज में करता हूँ, आपको भी मजा, मेरे को भी मजा, अच्छा लगता है सबको। तो ये अंदर की जो चित्तवृत्ति ऊपर जागृत होती है तो वह हाथ, नृत्य, मुद्राएं। अब मैं इसको, मेरे पास शब्द ज्यादा नहीं है। एक व्यक्ति आया सुबह के समय, उसने प्रणाम किया ना किया, मैं क्या तेरी शादी उससे कराऊंगा, तो मेरे सामने ही देखता रह गया। उसको जो पूछना था नहीं पूछ पाया। और फिर घर गया और बाद में कुछ दिन के बाद मेरे पास आया। उसका नाम था चंदीराम सेठ। उसका बेटा अभी मेरे आश्रम का, अहमदाबाद आश्रम का एक विभाग का अच्छे पद पर है। नौकरी नहीं है, वो समर्पित साधक है। राम, वो छोटा था उस समय। तो उसका बाप आया था मेरे पास, जो अभी संचालक है, उसके पिता आए थे। तो पिता आए थे। चंदीराम क्यों आए थे, चंदीराम नहीं बताया मेरे को कि मेरी एक पत्नी मर गई, दूसरी मर गई। मैं इतना कामी था कि पत्नी बीमार होती तो मैं हॉस्पिटल में पत्नी के साथ रात्रि गुजारने के लिए मैं भी एडमिट हो जाता था। उसमें दूसरी पत्नी चली गई। अब तीसरी पत्नी दलाल के द्वारा खोजकर 15-16 साल की लड़की लाई, बड़ी सुंदर थी। और मैं पूछने आया था कि लीलाशाह स्वामी कहाँ रहते हैं, ताकि तीसरी शादी हमारी चले। तो बापू ने कह दिया तुम्हारी शादी उससे कराऊंगा। फिर मैं घर गया तो मेरे भाई बोलते थे, और जो दलाल गरीब को समझा के ले आया उसको भी कुछ पैसे मिलने वाले थे, और लड़की के पिता को भी पैसे मिलने वाले थे। मतलब खरीद कर, लड़की खरीद कर शादी कराने का था।
लेकिन आपने कहा कि तेरी शादी उससे कराऊंगा, तो मेरा काम विकार कहाँ चला गया पता नहीं। वो बहुत समझा है कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इतनी सुंदर लड़की है, वर्षों से तुम जो चीज चाहते थे उससे भी अच्छी कन्या है ये है। तो मैंने कहा अच्छा, तो शादी तुम आग्रह करते हो तो शादी तो इससे तुम कराओगे मेरे को। पहले एक बार मैं और वो लड़की कमरे में अकेले रहे, देखूं मेरा विचार होता है क्या। तो जो कुछ दुल्हा दुल्हन के साथ, पति पत्नी के साथ जो कुछ हरकत चेष्टा कर सकता है वो सारी मैंने की और मेरे मन में विकार नहीं आया। तो कन्या को मैंने शाल ओढ़ाई, माफी मांगी और कन्या के पिता को, कन्या को पैसा देकर बापू आपके पास आया हूँ। तो वो महंत चंदीराम बन गया और उसके शरीर में ऐसी खराबियां थी, वो बोलता था कि ऐसी मेरे को तकलीफ थी कि दमा था, डायबिटीज था, क्या था, मोटा सा शरीर, बीमारियों का घर, 50 साल का। लेकिन ये दीक्षा दी मैंने, ध्यान, दीक्षा मतलब ध्यान में बिठाया। फिर वो आश्रम में रहता था, ध्यान करते करते सारी बीमारियां, ये केंद्र विकसित होते ना, तो जो भी हानिकारक द्रव्य है उसको निकाल देते। एकी बेकी के द्वारा भी बीमारी के कण नष्ट हो जाते हैं, वमन उल्टी के द्वारा भी। वो बिल्कुल निरोग होता था, पतला शरीर हो गया था और शरीर ठीक था। लेकिन पूर्व काल में जो रोज रोज दिन में रात में पर्व तिथि का पता नहीं, सब करने से जो पहले का घिसाव पड़ा था शरीर में, तो 89 साल के हो गए। तो घूमने गए तो चक्कर आ गए, चक्कर आ गए तो गिर पड़े भाई साहब, तो मूर्छित हो गए और पैरालाइज हो गया। तो मैं तो ऐसे सत्संगों में था, तो मेरे को समित आश्रम के संचालक ने बताया कि वो महंत चंदीराम सुबह घूमने गए, गिर पड़े, पैरालाइज हो गया और कोमा में चले गए, हॉस्पिटल में ले जाए। मैं क्या नहीं, आश्रम में रखो उनको। और आश्रम के वैद्य को पता है पैरों तले अजवैन का मालिश वालिश करे, अजवैन और तेल की, और सिर में मालिश करे। एम एम ओम एम 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 करके बुलाओ, थोड़ी देर मालिश करते रहो। पैरालाइज के लिए तो पैरों को गर्मी मिले से, बाकी मूर्छा में चले गए तो एम 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 एक मंत्र है, ये बीज मंत्र है। कैसा भी व्यक्ति कामा में चला गया हो, सिर पर तेल लगाओ और मन में ओम एम 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 आप मन में ही जपते जाओ। उस मंत्र शक्ति से वो मूर्छा से बाहर आ गए और थोड़े ही 1-2-4 दिन में पैरालाइज से भी ठीक हो गए, घूमते फिरते हो गए। कोई बाहर के इंजेक्शन, कोई दवा, कोई कैप्सूल नहीं। महंत चंदीराम जिसको अपन बोलते थे, इस बात के हजारों लोग साक्षी, सैकड़ों लोग, हजारों तो नहीं, सैकड़ों लोग साक्षी मिल सकते। तो बीज मंत्रों में भी बड़ी शक्ति होती है। जैसे आयम बीज मंत्र है, तो विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र देता हूँ, उसमें भी बीज मंत्र है, ज्ञान तंतु सबर हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों को बड़ा भारी लाभ होता है। लेकिन जिनको प्यास नहीं होती ऐसे लोगों को दे देता हूँ ना, इसीलिए काम जैसा ऊंचाई होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इधर तो आजा ले जा सस्ती चीज कर दी। अगर कोई प्यास वाला हो और तत्परता से लगे और उसकी थोड़ी व्यवस्था हो तो 6-12 महीने में तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। लेकिन ये सब ऐसे इकट्ठे हो गए, कीर्तन के बहाने, प्रॉब्लम के बहाने, किसी बहाने अच्छा लगता है, बापू के प्यार से खिंच के आते। बाकी इस खजाने को पाने के लिए कोई आया हो और अनुष्ठान पे अनुष्ठान करे, जैसी मेरे को तड़प थी ऐसी तड़प वाला बंदा मिलता नहीं, मिले तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। नारायण को भी ऐसी तड़प नहीं, इसलिए मैं उसे डांटता हूँ। वैसा तो हजारों बच्चों, लाखों बच्चों से वो बढ़िया है, लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ वो लिए बिना ही चमचों का भगत बन गया। भगवान भगवान भगवान, ये भगवान भगवान चमचे तब तक करेंगे जब तक पहले का दिया हुआ बापू का है वो अगर खर्च हो गया। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी ऊंचाई पे पहुंचो जैसे गुरुत्व नियम के बाहर चीज चली जाती है, फिर उसको गिरने का डर नहीं होता।
ऐसे एक बार आत्मा परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लो, फिर चाहे तुम जैसे दही में से मक्खन ठीक से निकले फिर छाछ में फेंको, तैरेगा। अभी मक्खन ठीक से निकला ही नहीं, झाग हुई, तो लस्सी और मक्खन अलग नहीं हुआ, तो उस दशा में आप संसार में लोगों का भला करने चल पड़े तो भले की तो नाटक है, पुजवाने की इच्छा होती, सुविधा मिली, पूजा मिली, तो आदमी फिर खर्च के तरफ लग जाता है। तो मैं इसीलिए नाराज हूं उन पर थोड़ा सा, ताकि वो अभी भी संभल जाए। संभल जाए क्या मतलब लोफर हो गए, बुरे हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन पानी उबल रहा है तो उसको और हीट दो, गर्म हो रहा है तो 100 डिग्री पे ले जाओ ना। अभी 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री पे फिर तुम छोड़ दिया तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर पूरा उसको हीट दिया तो उखलने लगेगा 100 डिग्री पर। ऐसी पूरी यात्रा कर लेते तो अच्छा था। अभी अधूरी यात्रा में न खुद को पूर्ण किया, न उनके चेले पूर्ण हो सकेंगे। तो ये समाज के लिए मैं कुछ समाज को ऐसा पुत्र दे जाऊं, ऐसा शिष्य दे जाऊं कि मेरे शरीर के बाद भी लोगों की नैया पार होती रहे, ऐसे पात्र की खोज है। ऐसा पात्र मिलते नहीं जल्दी से। थोड़ा मिलता है तो वाहवाही में चले जाते, थोड़ा मिला तो वाहवाही में चले गए। अब उनकी वाहवाही न हो ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कच्चे हैं न रह जाए, इसलिए मैं फिर टोकता हूं। मेरे गुरु जी ने मेरी वाहवाही करने वाले चंदीराम को ऐसा डांटा, ऐसी सुनाई कि वो शब्द मैं आपको नहीं सुना सकता। चंदीराम पर दया हुई भगवान की। वो चंदीराम मेरा भगत था और गुरु जी को प्रणाम करने गया तो किसी ने बताया ये आशाराम का खास भगत है। अच्छा तो ही है चंदीराम? हाँ तो चंदीराम। फिर तो गुरु जी ने ऐसी उसको सुनाई कि तो चंदीराम हजम कर गया, मैं हजम कर गया। बाकी तो गुरु जी क्या, वो मेरा भगत था, मेरा यश, भगत तो शिष्य तो यश गाएगा ही ना। तो उस मेरा यश गाने वाले को गुरु जी देखते ना तो बहुत चिढ़ जाते थे। ये वो चिढ़ जाते तो क्या मेरा यश उन्हें पसंद नहीं था? कि हाँ उस समय पसंद नहीं था। अगर मैं उसी में लगा रहता तो मैं अभी यहाँ नहीं होता। ये भी अभी मैं यहाँ हूँ, इसमें भी मेरे गुरुदेव का संकल्प काम करता है, मेरी अपनी चतुराई नहीं है। अभी नारायण को अगर मैं डांटता हूँ तो नारायण का बाप मेरा जितना भी शुक्रगुजार करे उतना कम है। भारती को या नारायण को या किसी सेवक को मैं डांटता हूँ या उठ बैठ भी करा देता हूँ तो सेवक मेरे समझते हैं कि बापू निज जन कठोरा, शास्त्र में आता है। जिनको अपना मान लेते हैं उनकी थोड़ी भी गलती, जैसे सफेद कपड़े पर कोई भी दाग खटकता है तो जिनको अपना मान लिया उनकी थोड़ी भी गलती। अभी आप उठो ना तो देखो मैं क्या करता हूँ, हाइट बैठ जा, हाइट इसको रोको। अकल है नहीं है, जो खड़े हैं उनको अकल दे दो। कैसा कैसा बोल देता हूँ। तो मेरे अपने सत्संगी लगते हो ना तो मैं डांटने में भी देर नहीं करता हूँ। एक होता है क्रोध, दूसरा होता है अनुशासन। क्रोधी व्यक्ति तो अपने को भी खराब करता है, दूसरे को भी। अनुशासन वाला तो दूसरे का भी मंगल करता है, तो अपना अमंगल क्या करेगा? अमंगल नहीं होता। गुरवाणी कहती है ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया। तो मैं चाहता हूं वो ब्रह्म ज्ञान मिल जाए। ये सातों केंद्र अपनी जगह पर अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये सातों केंद्र विकसित किए हुए चांगदेव महाराज ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। ये भी सच्चाई में मुझे बोलने में संकोच नहीं होता। तो मैं इन केंद्रों में ज्यादा नहीं रुका। गुरुजी ने जो दे रखा था, पहले गुरुजी ने दे दिया था ब्रह्म ज्ञान, बाद में ये केंद्रों की साधना की, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और उसके पहले भक्ति भाव की जो भी साधना थी, बचपन से ही 3 साल की उम्र से क्या क्या होने लगता था। काली की उपासना करते काली दिख जाए, फिर जरा सा ओढ़ लेता था चादर वादर, सोते सोते ध्यान करता तो काली के दर्शन, ये वो सब। तो काली माता अपनी जगह पर है और काली माता के नव दुर्गा के रूप भी है
और नव दुर्गाएं बालिका के रूप में लालजी महाराज के पास आई। सुबह सुबह दातुन कर रहे थे और आकाश मार्ग से उतरे। अरे बोले माता जी इधर क्या आई हूँ, मैं दातुन कर रहा हूँ, रात भर जो चिल्ला रहे अम्बाजी माता के लिए, उधर जाऊं। बोले नहीं उधर आई। तो ऐसे मेरे मित्र संत थे, बिन बुलाए नव दुर्गाएं आई। हनुमान जी आते उनके पास, उनको हनुमान जी ले गए थे उड़ान भरा के। हवा पीकर जोगी वृक्ष पर रहते, उनसे मेरा संपर्क। अदृश्य हो जाए हिमालय में जोगी, ऐसे जोगियों से मैं मिला, दर्शन किया, बातचीत की, फिर खोजा तो मिले नहीं। मेरा संकल्प था कि मुझे एक बार, मेरा संकल्प था कि भूत देखे तो सचमुच में फिर वो संकल्प करके छोड़ देता हूँ, मैं संकल्प की गुलामी नहीं करता, लेकिन वो परिस्थिति आ जाती तो मैंने आंखों से देखा है भूत को। फिर लोगों ने बताया कि हाँ वहां भूत है। तो कहने का तात्पर्य कि आपका हृदय जितना सच्चाई का आश्रय लेता है उतना आपके संकल्प में बल होता है। वो भाई जिसकी कार में आया था वो आ गया होगा, ऑटो रिक्शा चलाता था, वो कहाँ गया? चला गया। आप मेरी बात सच्ची मान लेना। नई कार कोई लाया था पैर घुमाने के लिए, उसने बैठाया था। मैं क्या कहा? बोले बापूजी मैं ऑटो चलाता था 5-6 साल पहले। मैंने कहा कितने साल पहले? बोले 6-7 साल हुए, ऑटो रिक्शा छोड़ दी। कितना कमाता था? बोले 500-600 कमा लेता था। अब बोले प्रॉपर्टी का करता हूँ आपकी दया से, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, खूब ठीक ठाक है। ऑटो चलाने वाला खूब ठीक ठाक है, उससे भी तुम ज्यादा ठीक ठाक हो सकते हो। बाहर की दुनिया में ठीक ठाक होना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, अंदर में ठीक ठाक होना बहुत बड़ी बहादुरी है। तो अंदर में ठीक ठाक करने के लिए मैं आपको ये सत्संग, ध्यान, ये सब सुनाता रहता हूँ। आप जितना इसका महत्व समझोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। अब ये साधना के दिन सुअवसर है, सर्दियों में साधना अच्छी होती है, लेकिन घर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार आदि और वातावरण होता है, तो साधना इतनी बरकत वाली नहीं होती। तो मैं जब घर में था ने तो 8 दिन किसी संत के मौन मंदिर में घुस गया था। वो खिड़की रहती थी, भोजन रख देते थे, बाकी 24 घंटा किसी व्यक्ति से मिलना नहीं, मौन रहना, अपना नियम, ध्यान, नाचो कूदो जो भी करो, अंदर अटैच बाथरूम आदि की व्यवस्था थी, धूप भेज देते। तो ऐसे मैंने अपने आश्रम में भी कोई छोटे मोटे मौन मंदिर बना रखे। तो उसमें भी कोई 7 दिन, कोई 40 दिन, कोई 20 दिन का अनुष्ठान करता है, उनके जीवन में भी बहुत बरकत आ जाती है। उसमें एक क्लास 1 का ऑफिसर आया था, अनुष्ठान किया। मैं क्या कैसा लगता है? बोले बापूजी अब मैं 12 साल का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मैं क्या, काय को मुसीबत मोल लेता है, 12 साल अनुष्ठान करूंगा उसके बाद भगवान मिलेंगे। तो अड़चन बना दिया था, इतना बड़ा लंबा भगवान को दूरी काय को रखते, बस ईश्वर प्राप्ति की तड़प बना ली, फिर 12 साल की क्या जरूरत है, 12 महीने भी बहुत हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने साल तपस्या करूंगा। तो फिर तपस्या करोगे तब भगवान की तड़प होगी, फिर भगवान मिलेंगे। अभी से तड़प कर दो तो जल्दी हो सकता है ना। तो हम अड़चन न बने, मैं इतने अनुष्ठान करूं फिर भगवान मिलेंगे, मैं इतना करूं फिर भगवान मिलेंगे, नहीं। भगवत प्राप्ति की तड़प हो तो भगवान तो स्वतंत्र है। एक बात पक्की समझ लो, भगवान सब कुछ जानते हैं। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ये विचार तो सुबह हुआ सूर्योदय के बाद, लेकिन वो किसान आए और स्वप्ने में आपको देखा, मार्ग रात को देखा, तो वो भगवान जानते थे कि इस पट्टे को सुबह ऐसा संकल्प आएगा, तो रात को पहले ही किसानों को वो जगह दिखा दी। तो आप और हम नहीं जानते जितना आप और हमारा अंतरात्मा देव जानता है। भगवान सब कुछ जानते हैं, यह पक्का समझो। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये भी पक्का जानो। और भगवान परम हितकारी है, हजार हजार ऐब होते हुए भी हमें अपनाए हुए।
हमें चाहे कठिनाई देकर भी शुद्ध करे, लेकिन हमारे परम हितैषी। ऐसा आप पक्का मान लोगे ना, आपको शांति मिलेगी। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये भगवान के वचन है। प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं। अगर आप भगवान प्राणी मात्र के सुहृद नहीं होते तो आप हम अभी यहाँ ऐसी ऊंची पुण्याई की यात्रा नहीं कर पाते थे। या तुम अपने अकल होशियारी से इधर आए हो, अथवा फूड पैकेट की लालच से आए हो, अथवा डंडे के बल से आए हो, या मैंने पटा के आपको घरों से बुलाया है। वो RSS वाले तो पटा के सुबह ले जाते हैं, हमको भी पटा के ले गए थे, फिर हमको शिक्षक बना दिया, संघ अध्यक्ष आरंभ करा दिया। हम देखा ईश्वर प्राप्ति के सिवा हमारा मन कहीं मानता नहीं था, तो फिर कई जगहों पर हम गए, आर्य समाज में भी गए, कई जगहों पर गए, कई संप्रदायों में भी गए, लेकिन तड़प थी तो ये उसी की कृपा थी। तड़प दिया और तड़प पूरी करने वाली जगह भी पहुंचा दिया। तो मेरे को तो खाली इतना था, शिव जी को इष्ट मानता था, शिव जी मिलेंगे, दर्शन होगा, पूछेंगे क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, तो भगवान खुश हो जाएंगे। इतनी सी अक्ल थी बस। फिर 40 दिन का अनुष्ठान किया तो अंदर से बार हुए जाओ लीलाशाह जी के पास जाओ। मैं क्या कौन बोलता है? बोले जिसका तो अनुष्ठान करता है वो बोल रहा हूँ, ये मेरे मन की कल्पना तो नहीं है। तो मंदिर में जाता तो शिव जी का श्रृंगार के फूल गिर पाते, पार्वती का शुभ लक्षण दिखने लगते। फिर ऐसी तड़प के 40 दिन पूरा हुआ ना हुआ, पहुंच गए तो बस महाराज हो गया काम। लेकिन उसके पहले तो बढ़ा, मेरे 40 दिन पूरे हों उसके पहले ही तो मेरे माँ को और माँ की बहू को और भाई को सबको पता चल गया कि नर्मदा किनारे है बेटा। तो आई रहने लगी, रोने धोने लगी। तो मैं क्या चलेंगे, 40 दिन पूरा हो जाए चलेंगे। हरगोविंद पंजाबी को ले आई थी, तो मैंने पंजाबी हरगोविंद को कहा तुम 4 टिकट ले आना तो इनको संतोष रहेगा, 2 ये, तीसरे तुम, चौथी मेरी। तो 3 टिकट तो अहमदाबाद की लाना और 1 टिकट बम्बई की लाना। और मियाँ गांव में रेलवे क्रॉसिंग, रेल बदलती है, तो अहमदाबाद वाली में तो अपन बैठेंगे, तुम जाना, और मैं दौड़कर बम्बई वाली रेल में चला जाऊंगा, तुम जानो मैं जानो। तो जब एक रेल मियाँ गांव आता है, बड़ौदा से आगे, तो सूरत और बड़ौदा के बीच मियाँ गांव पड़ता है। अभी भी है वही जगह मियाँ गांव। मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो अगर मियाँ गांव ना हो तो मियाँ गांव में थोड़ी छोटी मोटी जंक्शन है, तो वो हमारी ट्रेन अहमदाबाद जाने वाली रुकी मियाँ गांव स्टेशन पर, और बम्बई से अहमदाबाद से बम्बई जाने वाली ट्रेन भी रुकी। मैं धीरे से उतरा उस ट्रेन के तरफ, वो ट्रेन जा रही थी, तो मैं दौड़ा तो बेटा बेटा, मेरी माँ चिल्लाई नाम लेके, आंसू, बेटा क्या हुआ, चैन ले गया, क्या हुआ? बोले नहीं चैन नहीं। तो लोग देखा क्या ये कुछ हाथ मार के गया कि लोग ऐसे देखने लगे। तो मेरी ट्रेन चलती रही और माँ की ट्रेन भी चल पड़ी। माँ रोती और उसकी बहू चिल्लाती यूं, और हम चुपचाप उस गाड़ी में यूं। उस समय भी ये सूझबूझ देने वाला हमारा सुहृद ईश्वर ही तो था ना। अपने छाती पर पत्थर रखकर चल पड़े। माँ और ये चिल्लाते रहे और हम चुपचाप जिस डब्बे में बैठे के वो रो रहे हैं, क्या मैं क्या नहीं हुआ, तो हम कैसे भी करके हम पहुंच गए गुरु जी के पास। कैसा रहा होगा इधर ट्रेन, माँ और वो उसकी बहू और साथी यूं जाए और हमारी ट्रेन पहले उठी यूं जाए। उस समय का दृश्य तो देखते ही बनता था। स्टेशन पर तो भीड़ बहुत होती है। ऐसे ही एकांत में बैठे और किसी ने जाके कहा तुम्हारे घर में बरामदे में कोई उड़ कर बैठा है, तो 150-200 मछुआरे आए हथियार लेकर, वो गाली बकने लगे, शोर हुआ, तो उनके बीच से ही हम निकल गए। दोनों तरफ हो गए और फिर प्रशंसा करने लगे, माफ करना ये करना। सोचा किसी ने डाकू लाए, लाठी भाला चाकू। ऐसे एक बार ढीसा में सर्वत्र ईश्वर है, तो रात को जाओ क्या होता है देखे जरा। जानबूझ के मुसीबत से जरा खेलने को होता था मन।
तो वहां दारूबंदी होती थी, गुजरात में अभी भी है। तो कोई दारू की भट्टी चल रही थी और उजाला था, तो मैं उधर को थोड़ा गया तो मेरे को बुलाया गोली देख, और बड़ा धारिया मेरे गर्दन पे रख दिया। बोले खैचूं, इतनी बड़ी गाली दी, बहुत बढ़िया गाली, बड़ी प्रभावशाली गाली दी। खैचूं, मैं कहा तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब मैं तेरी मर्जी पूर्ण बोला तो ईश्वर को, ऐसा सुनते ही उनका धारिया हथियार उधर गिरा और वो चरणों पे गिर पड़े। नहीं तो मुझे टुकड़े टुकड़े करके वहां गाड़ देते, कीमा बना देते, तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। तेरी मर्जी पूर्ण। वैसे ही सांप भी जरा सा नाक पकड़ लेता तो तौबा हो जाती। सांप भी यूं प्यार से देखता है, काटता ही नहीं। रीछ मिले तुम, ऋषिकेश में अपना आश्रम है अभी भी, ब्रह्मपुरी में। तो शाम को मैं घूमने जाता हूँ, तो जो अकेले जाता था, ये तो सिक्योरिटी वाले अभी है, तो जो घूमने को मैं गया तो मेरी नजर तो बाद में पड़ी, लेकिन चीता यहाँ से यूं क्रॉस करके गया तब मेरी नजर पड़ी। चीते ने तो पहले से मेरे को देखा, और चीता इतना लंबा कि बाप रे, और पतला, उसका पेट इतना सूखा कि मेरे को खा जाए ना तभी भी उसको नाश्ता ही लगे, इतना उसका पेट की जगह सुकड़ी हुई थी। लेकिन चीते ने भी नहीं झपटा, रीछ ने भी नहीं झपटा, सांप ने भी नहीं काटा। सांप के ऊपर पैर पड़ गया एक बार, तो फिर वो गुफा में भी आने लगा, तभी भी सांप ने नहीं काटा। तो ये सब ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है? ईश्वर सब कुछ जानते हैं और सबके प्रेरक है, चीते के, सांप के, तुम्हारे भी प्रेरक है, तुमको बिठा रखे, और मेरे भी प्रेरक है, ऐसा बुलवा लेते। मैं सच बोलता हूँ, मैं कोई आज ये बोलूंगा ऐसा कोई विषय पर तैयारी करके नहीं आता हूँ, बस आ गए तो आ गए। थोड़ा बहुत कोई प्रसंग होता है तो उस विषय का, जैसे पूर्णिमा है, जो सुबह के सत्संग में नहीं थे, कल नहीं थे, आज शाम के सत्र में आए हुए, हाथ ऊपर करो। तो अब उस विषय को ले आया हूं कि आज 27 जनवरी है, माघ मास के पुण्यदायी तिथियां। इस विषय को मैं शास्त्र में से लेके आया। माघ स्नान आरंभ होता है, रवि पुष्यामृत योग है, सूर्योदय से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। मंत्र की सिद्धि, औषध आदि की सिद्धि होती है, फलप्रद है। 6 फरवरी को अष्टतिला एकादशी, आज से 7 दिन बाद, कुछ दिन बाद स्नान, उपटन, जलपान, भोजन आदि षटतिला। तो तिल 6 प्रकार से उपयोग में, तिल मिश्रित स्नान, तिल मिश्रित जलपान, तिल मिश्रित भोजन, तिल का दान, तिल का हवन आदि। फिर 12 फरवरी विष्णुपदी संक्रांति है। ये पुण्य काल दोपहर को 12:53 से लेकर सूर्यास्त तक है। उस समय ध्यान जब पुण्य फल देता है 1,00,000 गुना, ये पद्म पुराण में लिखा है। तो 12 फरवरी 6 फरवरी को आप बहुत सारे आपादापी छोड़कर ध्यान भजन जप में लगना। 17 फरवरी रविवार सप्तमी, रविवार की सप्तमी कभी कभार आती है, वो 10,000 गुना फल होता है। लेकिन ये सप्तमी सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:48 तक ही है, लेकिन आरोग्य मंत्र की सिद्धि करने वाली है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमंत वीरा, अथवा ओम हंसम हंस इस मंत्र का जाप, अथवा जिसको जो मैंने दूसरे आरोग्य के मंत्र है, उस मंत्रों की जाप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। और उस मंत्र को जप के पानी में दे के पिए अथवा किसी को दे तो उसे भी आराम मिलता है। इसको अचला सप्तमी भी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समान, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में जो पुण्य होता है उतना ही 17 फरवरी का रविवार सप्तमी का पुण्य फल लिखा है। तो 1,00,000 गुना फल होता है मंत्र जाप का। और 17 फरवरी को गुरु जी का पूजन ध्यान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत पुण्य होता है तो स्वर्ग और इंद्र बनता है, लेकिन अक्षय पुण्य तो इंद्र भी पुण्य भोग कर उसका क्षय हो जाता है पुण्य। लेकिन गुरु का पूजन करने वाले को 17 फरवरी इस वर्ष की 2013 की
17 फरवरी को रविवार की सप्तमी 12:48 तक आरोग्य अचला सप्तमी इसको बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण समान स्नान दान और गुरु पूजन आदि का अक्षय फल होता है। संपूर्ण माघ मास का स्नान करने का फल मिलता है। सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। ब्रह्म पुराण में लिखा है शुक्ल पक्ष की सप्तमी व रविवार का योग, इसलिए इसे विजया सप्तमी भी बोलते हैं। स्नान दान तप होम उपवास भयंकर पापों का नाश कर देता है। और 18 फरवरी भीष्म श्राद्ध दिवस है। भीष्म को अर्घ्य देने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। 21 फरवरी जया एकादशी है। उसका व्रत ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापों को नाश कर देता है और पिशाचत्व की दुर्गति कभी नहीं सहन करनी पड़ती। और जो पिशाच होकर भटक रहे उनके लिए भी ये जया एकादशी का व्रत उनको अर्पण करो तो पिशाच योनि से वो चले जाए। अथवा जिनको पिशाच लगे हैं वे लोग भी एकादशी का जप करें और पिशाच से मुक्ति पाए तो पिशाच भी मुक्त हो जाएंगे और वे पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे तो पिशाच से जो पीड़ित हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे पिशाच की पीड़ा से। 22 फरवरी वराह भीष्म तिल द्वादशी है। उस दिन स्नान प्रसाद हवन दान व भोजन में तिल का उपयोग करें और दीपक भी तिल का जलाए तो व्याधियों से रक्षा होती है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। पूरा महीना माघ महीना स्नान करने का सामर्थ्य न हो तो 23, 24, 25 फरवरी 3 दिन सूर्योदय से पहले माघ स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसे बाद में करेंगे नहीं, कल से ही शुरू कर दो। जो कल नहीं आए थे आज ही आए तो कल से ही माघ स्नान शुरू कर दो। आरोग्य भी होगा, लाभ होगा। हरिओम 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 हरिओम। 21 बीज मंत्र है। हर एक मंत्र का अपना प्रभाव। जैसे बम 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 घुटनों का दर्द वायु संबंधी बीमारियों को भगा देता है। ऐम ऐम ज्ञान तंतुओं की कमजोरी को भगा देता है। गम बीज मंत्र है, बुद्धि शक्ति याद शक्ति और भी कई। ऐसे ही दूसरा मंत्र हम देते खम, वो हार्ट अटैक कभी नहीं होने देता है। हाई बीपी लो बीपी से रक्षा होती है। शनि देवता का ग्रह 100 माला जप करो तो चला जाता है। 50 माला जप करो तो लीवर ठीक हो जाता है। ऐसे मंत्र विज्ञान का बड़ा भारी खजाना है। आप सबको भगवान शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके माता पिताओं को शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आप बोलना धन्य माता पिता धन्यो धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। ए टिक्का तेरे से ही कथा चल पड़ी और तेरे में यहाँ पूर्ण होती है। इसी तिलक से कथा चल पड़ी थी। श्रृंगार, सती श्रृंगार, संत श्रृंगार, गृहिणी श्रृंगार और बाजारू श्रृंगार। वैश्याएं बाजारू श्रृंगार करते कि ग्राहक कैसे फंसे। गृहिणी श्रृंगार करती ठीक ठाक होने के लिए। सती श्रृंगार करती पति का आरोग्य आयुष्य बढ़े ऐसे सुगंधित द्रव्य से। और संत भी चंदन केसर आदि सुगंधित द्रव्य से श्रृंगार करते कि परमात्मा का ये आज्ञा चक्र से लोगों की भलाई का ज्ञान उभरे। ये संत का श्रृंगार भला करने वाला है। सती का श्रृंगार पति का भला करता, लेकिन संत का श्रृंगार समाज का भला करता। मैं जानबूझ के ये श्रृंगार यही करता हूँ ताकि तुमको उसका महत्व भी। मैं घर पे भी निवास से भी सज धज के आ सकता हूँ, लेकिन मुझे सज धजने की जरूरत ही नहीं लगती। लोगों को सजाने का मजा लेता हूँ। नारायण हरि हरि ओम हरि। हाँ जी चलो।
आने वाली पूनम, अर्जुन बता दे, आने वाली पूनम फरवरी की 25 तारीख की पूनम को मैं समिति की तरफ से नमन करता हूं, वंदन करता हूं और डेफर्ड लाइव प्रसारण के लिए A to Z चैनल को भी मेरा साधुवाद है। गणतंत्र दिवस पर व्यासपीठ को राष्ट्रीय स्मारक लाल किले की छवि देने वाले कलाकारों को भी धन्यवाद है। और जगत नियंता महामना पूज्य बापू जी की दिव्य कृपा के लिए तो शब्द ही नहीं है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। वे तो बस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के श्रद्धालुओं पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। आलोचक, मीडिया व निंदकों के लिए मैं यही कहूंगा कि छोड़कर वक्त आगे निकल जाएगा, छोड़कर वक्त आगे निकल जाएगा, हाथ से ये मौका फिसल जाएगा। आके देखो तो बापू के दरबार में, एक पल में ये जीवन बदल जाएगा। है क्या बात, जीवन बदल जाएगा। नोएडा में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग की इस पूर्णाहुति की बेला में हाँ, पूर्णाहुति की बेला और में इस अभी रेलगाड़ी ले आओ। मैं बापू जी का पुष्पों से अभिनंदन करने जो बड़भागी जन उपस्थित हुए हैं। वीडियो CD मिलेगा केवल 15 रुपए में। मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाए, वीडियो CD विमोचन हेतु है और केवल 15 रुपए में मिलेगा। इसका जितना प्रचार होगा उतने बच्चों की जिंदगी और उनके माँ बाप की जिंदगी सुहावनी सुंदर होगी। वीडियो CD मातृ पितृ पूजन दिवस, कुछ झलक दिखा दो जो कल नहीं आए थे। ऋषि प्रसाद अभियान किया, कोई भी जो भी झलक दिखाते हो। हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करती रही है। ऐसे में संतों महापुरुषों ने हमेशा से सत्य का बीड़ा उठाकर समाज को सही राह दिखाई है। वैलेंटाइन डे की वजह से युवक युवतियों की बर्बादी होती देख विश्व वंदनीय ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की और जैसे गिरते हुए युवा धन को उन्होंने थाम लिया। लड़का लड़की को दोस्त बनावे, लड़की लड़के को दोस्त बनाए, ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही है। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ। सत्यानाश हो जाता है। छोरा छोरी को फूल देके प्यार के बहाने एक दूसरे को मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी गंदी हरकतें करके खाली हो जाते हैं। फिर याद नहीं रहता, मार्क अच्छे नहीं आते और माँ बाप भला चाहते हैं, उन माँ बाप को काटने को आ जाते छोरा छोरी। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। गणेश जी ने माँ बाप का पूजन किया था और माँ बाप ने गणेश जी के ललाट पर स्पर्श करके त्रिलोचन बना दिया। शिव जी कहते हैं मैं तो महादेव, लेकिन तुम महादेव के भी आदि देव हो जाओगे बेटे। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा ऊंचा हो। बाप से बेटा सवाया, गुरु से चेला सवाया। मेरे गुरुदेव का आत्मा कितना खुश होता है। मेरे गुरु जी के सत्संग में जितने लोग आते थे उससे कई गुना ज्यादा मेरे सत्संग में लाने की व्यवस्था गुरु जी ने करा दी। तो बाप से बेटा सवाया होता है तो बाप राजी होता है, गुरु से शिष्य सवाया होता है तो गुरु राजी होता है। जरा सोचिए, मशहूर वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष यात्रा पर गईं, तो अपने साथ श्रीमद् भगवद गीता और गणपति जी को क्यों लेकर गईं? सुनीता विलियम्स के अनुसार उन्हें इनसे प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। विदेश में रहने वाली सुनीता विलियम्स गणेश जी को वंदन करके अपना काम करती हैं। हमारी संस्कृति जीवन को ऊपर उठाती है, उससे लाभ मिलता ही है। लेकिन वैलेंटाइन डे मनाना, महंगा गुलाब का फूल देना या अपनी ऊर्जा नष्ट करना, ये विदेशी गंदगी है। बापू जी की मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाने की पहल से एक नई फिजा आ रही है।
बापूजी के इस पावन कार्य में धर्मगुरु, धर्माचार्यों और जाने माने लोग और देश के गणमान्य नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। तो हमारी अनाथ काल की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का मेरुदंड है, जिसको बापूजी कहते हैं कि माता पिता दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसका यहाँ संकल्प लेकर जाएं, व्रत लेकर जाएं। परिवारों में कुसंस्कृति जो पनप रही है, ये कुसंस्कृति के दिन माता पिता का पूजन करें, वंदन करें। हम अकेले ही चले, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे नेक काम में सभी भागीदार क्यों न होंगे। जब कोई नेक पुरुष नेक काम नेक नियत से करें तो दुनिया बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है। 14 फरवरी के लिए परम पूज्य बापूजी का एक पूरे देशव्यापी आह्वान कि हम उसको मातृपितृ दिवस माँ बाप की पूजा करके अर्चना करके उसको उस रूप में मनाएं, पूरे छत्तीसगढ़ पूरा देश। और ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि स्कूलों में भी हम ये निर्देश जारी कर देंगे कि बच्चे अपने माँ बाप से ही आशीर्वाद लें, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। और ये निर्देश जारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और बाकी जारी होगा। अनेक प्रतिष्ठित लोगों के शुभ संदेश उद्गार भी इस विश्वव्यापी अभियान के लिए आ रहे हैं और संत समाज भी अपने प्यारे बापूजी के इस दैवी कार्य को मनाकर गौरव महसूस कर रहा है। वास्तव में संत श्री आशाराम जी बापू पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी संत हैं, एक ऐसे संत जिनका प्रकृति भी पूरा सम्मान करती है। ये बात हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के जरिए पूरी दुनिया मान चुकी है। वही दुनिया अब ये भी मानने लगेगी कि माता पिता को सम्मान देने से फायदे तो होते ही हैं। और अब तो जब से पूज्य बापूजी ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का बिगुल बजाया है, तब से समूचे विश्व भर में 14 फरवरी के ऐसे नजारे आम हो गए हैं। किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी पंथ के लोग हों, मातृ पितृ पूजन दिवस से सभी माता पिताओं का दिल अपने बच्चों के लिए प्यार से भर जाता है। आइए हम भी मनाते हैं ये सच्चा प्रेम जगाने वाला मातृ पितृ पूजन दिवस। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज के इस शुभ दिवस पर हम सभी मिलकर पहले मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और फिर इस पवित्र मातृ पितृ पूजन दिवस का शुभारंभ करें। जिन्होंने माँ बाप और उनकी संतानों के बीच प्रेम को जगाने वाले ऐसे सुंदर मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की, ऐसे वंदनीय श्रद्धेय संत श्री आशाराम जी बापू को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। अब 14 फरवरी का दिन युवक युवतियों के लिए माता पिता के पूजन का दिन होगा और विश्व इतिहास में पूज्य बापू जी का ये अमूल्य योगदान अमिट रहेगा। जैसे गणेश जी अपने पिता भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा कर देवों में प्रथम पूजनीय बन गए और बापूजी भी माता पिता और सद्गुरु की सेवा पूजा से ही पूरे विश्व में वंदनीय पूजनीय हो गए। आइए हम भी माता पिता की पूजा कर महानता की ओर दिव्य जीवन की शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा। जिन समर्थ सद्गुरुओं का भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी भी आदर पूजन करते थे, ऐसे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव जी की प्रार्थना करेंगे और अपने गुरुदेव का आदर सम्मान करके महान बनेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जिनकी पावन प्रेरणा से आज हम सभी यहाँ पर पुण्यमय दिवस मना रहे हैं, ऐसे सबके दुलारे, हम सबके प्यारे विश्ववंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणादायक मंगलमयी अमृतवाणी सुने। ओम 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 नारायण नारायण। गणेश जी और कार्तिक जी दो भाई थे। कार्तिक बड़े भैया थे, गणेश जी छोटे थे। बात बात में चल पड़ा कि बड़ा तो बड़ा ही होता है। गणेश जी ने कहा, हाँ भैया, उम्र से बड़ा भाई तो आदरणीय है, लेकिन छोटों को भी उन्नत होने की सुंदर व्यवस्था है। अगर छोटा है, शांतचित्त होता है, सत्संग सुनता है, देशारटन करता है, शास्त्र पढ़ता है, ध्यान करता है, तो छोटे से छोटा भी बहुत बड़ा हो जाता है। आपस में जरा ये सीडी केवल 15 रुपए में मिलेगी स्टॉल पर, जो भी देखा। आप अपने पड़ोसियों में, पड़ोस के बच्चों में भी ये संस्कार डालने का पुनीत कार्य कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा? 15 रुपए में महंगी तो नहीं है सीडी। बच्चों का भला होगा, माँ बाप का मंगल होगा। मेरा हृदय भर जाता है ये देखकर। बच्चे बच्ची फूल दें, गले लगे, खाली हो जाए, इससे तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप लोग भी लगना इसमें। और बांटने के लिए लेना है तो 10 सीडी लेंगे ना, 150 की तो एक और भी मिल जाएगी मेरे तरफ से, आपको फ्री हो जाएगी। 15-15 रुपए की 10 लोगे तो एक और प्रसाद। नारायण। अब मैं रेलगाड़ी के द्वारा सुगंधित द्रव्य साधु संतों को दक्षिणा दे दिया। दीपल भाई दे देना। हा? ये अमेरिका में 100 जगह पे मनाएंगे दीपल भाई, बड़े बड़े जगहों पर, 100 जगह पर। खाली न्यूयॉर्क आदि में 100 मंदिरों में सामूहिक मातृ पितृ पूजन दिवस। कोई बेंगलोर में 100 जगह पे मनाएंगे, कोई कहीं। आप लोग दिल्ली में के हजारों जगह पे मनाएंगे और 167 देशों में मनाना चालू हो जाएगा इस वर्ष। और आते वर्ष इसकी संख्या का आंकड़ा फिर खोजना पड़ेगा। ये जज साहब हैं, खड़े हो जाओ एक जैन। 3-3 राज्य में इनकी जजमेंट काम करती।
इनके बेटे भी मनाएंगे मातृ पितृ पूजन दिवस। नारायण अजमेर। अब क्या नाम है बेटे? इरफान। अब्बा जान का नाम? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन तो रोमी बहुत बड़े ऊंचे महापुरुष का भी नाम है। तेरे अब्बा का नाम ऐसा है बेटे। आंखें भर गई, देख ले ये मेरा मुसलमान भैया कैसी आंखें भर गई। इधर आ, चल मेरे साथ। जलालुद्दीन रोमी वो तो बड़े महापुरुष। महापुरुष का नाम इसके अब्बा के नाम, महापुरुष के नाम से इसके अब्बा का नाम है। और ये मुसलमान बच्चों में भी ये संस्कार भरेंगे। पत्रकार हैं और मेरे प्यारे भी हैं। तुझे लगता है ना ये हमारी विरासत है, हमारे अब्बाओं की परंपराओं की। कोई गैर नहीं बेटे, सब अपने। क्या चाहते हो? मैं तेरे साथ हूं। अभी अब्बा कहाँ है? तो मैं भी हूं। अकेला मत मानना अपने को। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में अल्लाह मुझ में अल्लाह, सब में एक समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने भिड़ना हमें सिखाया था। अब मातृ पितृ पूजन दिवस का प्रचार करेंगे मुसलमान जगत में। ये हमारे पत्रकार जवान जिनके बाप का नाम एक महापुरुष के नाम से जुड़ा है, जलालुद्दीन रोमी की मैं कथा करता हूं खुदा की कसम। अगर मैं झूठ बोलूं तो नारायण हरि। आप सबको अच्छा लगा ना? आप सब हरि ओम। जरूरी था इस युग में, ये बहुत जरूरी है। अब आपका भीतर से तो जीवन सुगंधित होगा, बाहर से अभी थोड़ी सुगंध का मजा ले लो। मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा ताकि ज्यादा छिटका तुमको ठंडी न लगाए। चलती रेलगाड़ी। कहाँ गया ओ भाई पत्रकार? जलालुद्दीन के सपूत है, जलालुद्दीन का सपूत है। कैसा बढ़िया बाप का बेटा है। तू यहाँ खड़ा रहे एक आध मिनट। तुझे खुदा की कसम है, तेरे अब्बा जान की दुहाई है, तू बताना सुगंध आती है कि नहीं आती? सुगंध आई? देख आ गई। ऐ जलालुद्दीन के बच्चे नहीं रहते कच्चे। खड़ा रहे, खड़ा। थोड़ा इधर आ जा, 2 कदम इधर आ जा, 2-4 कदम। सुगंध आई? अब सुरेश भैया गाएंगे जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। मोबाइल फोन की हानियों से सुरक्षा। प्रसाद खाते जा। सुगंध आती कि नहीं? सुगंध आ रही है? है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और जट्टू की वाणी सदा है जाती मानी। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, उस घर में दुख कभी न आए, ना हो कोई परेशानी।
उस घर में दुख कभी न आए, ना हो कोई परेशानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो लगन लगाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो लगन लगाई। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की संवारे ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की संवारे मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जलालुद्दीन ले, जलालुद्दीन के बच्चे नहीं रहते कच्चे। आज हैप्पी बर्थडे है लाला, तेरा हैप्पी बर्थडे है, असली बर्थडे है आज मियाँ, मान लेना। सबके हित की सोचे बोले सबके हित की करते, सबके हित की सोचे बोले सबके हित की करते। इस जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते, इस जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सूरज के उगने पे अंधेरा जैसे खुद ही भागे, सूरज के उगने पे अंधेरा जैसे खुद ही भागे। कोई दुख और कष्ट न टिकता इस जोगी के आगे, कोई दुख और कष्ट न दिखता इस जोगी के आगे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ज्ञान फुहारे भक्ति की लहरें शांति यहाँ है बरसे, ज्ञान फुहारे भक्ति की लहरें शांति यहाँ है बरसे। जोगी के दर की शोभा अलौकिक हर कोई इसको तरसे, जोगी के दर की शोभा अलौकिक हर कोई इसको दर से। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू। हरिओम।
आप सब आनंदित है, आह्लादित है, प्रसन्न है ना? भव्य कार्यक्रम हुआ। मेरे को तो वो कैसेट देखकर आंखें भर गई। हाँ? बच्चों का भला होगा, उनके माँ बाप का भी भला होगा, ये कैसेट देखने वालों का भी भला होगा। और 15 रुपए में एक कैसेट सीडी महंगी है क्या? बहुत सस्ती। और 10 ले तो एक और ऊपर से, तो 13.5 रुपए में हो गई। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी ताकत मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी सबकी बनाए वो जोगी, बिगड़ी तू सबकी बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते, चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते। बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते, बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते। जोगी